कौन है बाबा खाटू श्याम? जानिए खाटू श्याम जी की कहानी। खाटू मेला 2018 के मौके पर जानिए राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाटू के नरेश खाटू श्याम जी को पूरी दुनिया में शीश के दानी के नाम से भी क्यों जाना जाता है। खाटू श्याम जी सीकर। बाबा श्याम हारे का सहारा लखदातार खाटू श्याम जी, नीले घोड़े का सवार मोरनन खाटू नरेश और शीश का दानी। जितने निराले बाबा श्याम के नाम और भक्त हैं, उतने ही रोचक उनके इतिहास है। खाटू मेला 2018 के मौके पर जानिए राजस्थान के सीकर जिले के गांव खाटू के नरेश खाटू श्याम जी को पूरी दुनिया में शीश के दानी के नाम से भी क्यों जाना जाता है। कौन है खाटू श्याम जी, कैसे मैंने बाबा श्याम, इन सबके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। खाटू श्याम जी की कहानी। कौरव वंश के राजा दुर्योधन निर्देश पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था, पर सौभाग्यवश उसमें से बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उस स्थान के पास ही एक हिडम्बा नामक राक्षस अपनी बहन हिडम्बी सहित रहता था। तब उनके मनुष्य पांडवों की गंध आई, तो उन्हें देखकर यह राक्षस अपनी से बोला, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। अपने भाई के आदेश से वह वहां गई, जहां पास ही सभी भाई द्रौपदी सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जग रहा था। भीम को स्वरूप कर देखकर हिडम्बा उस पर मोहित और मन में यह सोचने लगी, मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकता है। उसने भाई को परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडम्बी के वापस न लौटने पर हिडम्बासुर वहां आया और स्त्री के सुंदर भेष में अपनी को भीम से बात करते देख क्रोधित हुआ। तत्पश्चात हिडम्बी के अनुपमने विनय से माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों को गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडम्बी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को जन्म दिया। बाल सही रहित होने से बालक का नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिम्बा ने कहा कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया है और आवश्यकता होने पर पुनः मिलने के लिए वह अपने अभिष्ट स्थान पर चली गई। साथ ही घटोत्कच भी उसकी को प्रणाम करने का आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। जल्द ही कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मरुदत्त की लड़की कामटका से गंधर्व हुआ। वह कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उन्हें महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्बरीक रखा। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों को निरंतर आराधना कर तीनों लोक में किसी में ऐसे दुर्लभ अतुल्य बल का वरदान पाया। देवियों ने बर्बरीक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उसके संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञा अनुसार बर्बरीक वहाँ रहने लगा। तब मगध देश के विजयी नामक ब्राह्मण वहाँ आए और 7 शिवलिंगों के पूजा के साथ विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण को स्वप्न में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरीक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश से बर्बरीक के साधन में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वशिक वहां आए और बर्बरीक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरीक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हुए ही पर मांगा। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरीक की युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। तत्पश्चात
विजय को विजय देवताओं को सिद्धार्थ प्रदान किया, तब से उनका नाम सिद्धसेन हो गया। कुछ काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध की तैयारी होने लगी। इस अवसर पर बर्बरिक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के भेष में उसके पास पहुँचे। भगवान ने बर्बरिक के मन की बात जानने के लिए उसने पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ने आए हो। तब बर्बरिक ने कहा कि जो कमज़ोर पक्ष होगा उसकी ओर से युद्ध में लड़ूंगा। भगवान बर्बरिक से कहा, तुम 3 बाणों से सारी सेना को नष्ट कर सकते हो। तब बर्बरिक ने कहा, सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से ही एक निशाना हो जाए और दूसरा उसे भेद देगा। कृष्ण ने मुट्ठी पर पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए, पर देखते ही एक ब्राह्मण ने क्षण भर में सब पत्ते बिक गए। तब श्री कृष्ण ने देखा, वास्तव में यह एक ही बार में सबको यमलोक भेज सकता है। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरिक से याचना की। तब बर्बरिक ने कहा, ब्राह्मण क्या चाहते हो? तब श्री कृष्ण ने कहा, क्या सबूत है? जो मैं मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। तब बर्बरिक ने कहा, जब वचन की बात है तो तुम प्राण भी मांगो तो मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण के भेष में नटवर बोले, मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। यह सुनकर बर्बरिक स्तब्ध रह गए और बोले, मैं अपना वचन सहर्ष पूरा करूँगा, पर सत्य कहो आप कौन हो? तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने यह सोचा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरिक ने कहा, आप मेरे शीश का दान तो ले लो, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिरी तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। तब बर्बरिक ने अपना शीश धड़ से काट कर दे दिया। शीश को अमृत झिल्लियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पर पीपल वृक्ष पर स्थापित कर दिया। 18 दिन तक युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई, साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया। तब कृष्ण ने उन सबको लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरिक का सिर स्थापित था। बर्बरिक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लग गए। जब बर्बरिक के शीश ने कहा, आप सबका घमंड करना व्यर्थ है, जीत श्री कृष्ण की नृतज्ञ से ही मिली है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता नजर आया। इसके बाद बर्बरिक चुप हो गए और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तब भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरिक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम का नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारा सुमरन से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। श्याम बाबा की आरती की समय सारणी। पट खुलने का समय प्रातः 5 बजे, मंगल आरती प्रातः 5:30 बजे, श्रृंगार आरती प्रातः 7:45 बजे, भोग आरती दोपहर 12:30। पट बंद होने का समय दोपहर 1 बजे, पट खुलने का समय सायं 4 बजे, ग्वाला आरती सायं 7 बजे, शयन आरती रात 9:15 बजे, मंदिर बंद होने का समय रात 9:30 बजे। विशेष अवसर पर समय परिवर्तन भी हो सकता है। जय श्री श्याम।